हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कौन से तत्व हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि किसी वस्तु की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन होने पर भी कुछ वस्तुओं की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, कुछ वस्तुओं की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कुछ वस्तुएं समान अनुपात में, कुछ वस्तुओं की मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। तो वो कौन से तत्व हैं जो किसी वस्तु की कीमत में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं, जो कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कहलाते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। अर्थात यदि वस्तु अनिवार्य प्रकृति की है तो उसकी मांग की लोच इकाई से कम होंगी, क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका हर स्थिति में हमें प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो उनकी कीमतों में परिवर्तन से ना तो उनकी मांग में कोई बहुत अधिक वृद्धि होगी, कमी होने पर अगर कीमत कम हो जाती है तो ना तो मांग में कोई बहुत अधिक वृद्धि होगी, और क्योंकि वो एसेंशियल गुड्स हैं इसलिए यदि उनकी कीमतों में वृद्धि हो भी जाती है तब भी हम एक निश्चित मात्रा में उन वस्तुओं का कंजम्पशन आवश्यक रूप से करेंगे। तो जो एसेंशियल गुड्स होती हैं उनकी मांग, उनकी वस्तुओं की मांग इकाई से कम होती है, उनकी मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है, इनइलास्टिक होती है। जो आरामदायक गुड्स होते हैं, जो कंफर्टेबल गुड्स हैं, उनकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, और जो विलासिता की वस्तुएं हैं, लग्जरियस गुड्स होते हैं, उनकी मांग की लोच हमेशा इकाई से अधिक होती है। और इसी प्रकार से जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, यानी कि जो एक लंबी सब अवधि तक जिनकी लाइफ रहती है, उन वस्तुओं की मांग सामान्यतः लोचदार होती है। इसी प्रकार से जो विनाशी वस्तुएं हैं, परिशेबल गुड्स हैं, उनकी वस्तुओं की मांग हमेशा बेलोचदार होती है कि अगर आज उन वस्तुओं की डिमांड नहीं की गई, उनका कंजम्पशन नहीं किया गया तो वो नष्ट हो जाएंगी। तो जो परिशेबल गुड्स होते हैं उनकी मांग हमेशा बेलोचदार होती है, और जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। इसी प्रकार से जो घटिया वस्तुएं हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स की मांग की लोच हमेशा बेलोचदार होती है। उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का कोई विशेष असर नहीं होता है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी किस प्रकार की है? एसेंशियल गुड्स हैं, कंफर्टेबल गुड्स हैं, या लग्जरियस गुड्स हैं, या परिशेबल गुड्स हैं, या इंफीरियर गुड्स हैं। अगर उस पर डिपेंड करेगा कि मांग की लोच किस प्रकार की होगी। नेक्स्ट है वस्तु के विभिन्न उपयोग, वैरायटी ऑफ यूजेज। वे वस्तुएं जिनके मल्टीपल यूजेज हैं, यानी कि एक ही वस्तु कई प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए यदि हम काम में लेते हैं, तो वे वस्तुएं जिनके मल्टीपल यूजेज हैं उनकी मांग की लोच हमेशा लोचदार होगी, इलास्टिक होगी। ऐसी वस्तुएं हाईली इलास्टिक होती हैं, और वे वस्तुएं जिनकी मांग कम, जिनके मल्टीपल यूजेस कम होते हैं, जो कि बहुत कम उपयोग में आती हैं, उनकी मांग अक्सर बेलोचदार होती है। सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कमोडिटी, मांग, किसी वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उस कमोडिटी के कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं कि यदि हमें एक्स वस्तु नहीं मिली तो हम वाई और जेड का प्रयोग कर सकते हैं,
तो उस स्थिति में एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। तो वे वस्तुएं जिनके बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, उनकी मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है, हाईली इलास्टिक होती है। और वे वस्तुएं जिनके बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। लाइक नमक, सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नमक की जो मांग है वो बेलोचदार होती है। वस्तु प्रयोग के स्थगन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। वे वस्तुएं जिनके कंजम्पशन को हम एक थोड़े समय के लिए अगर हम पोस्टपोन कर पाते हैं, कि यदि आज महंगी है तो हम जब सस्ती होगी तब खरीद लेंगे। यदि वे वस्तुएं जिनके पोस्टपोनमेंट की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, जिनका प्रयोग भविष्य में कंजम्पशन को भविष्य के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, उन वस्तुओं की जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। और वे वस्तुएं जिनके कंजम्पशन को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, उन वस्तुओं की मांग इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। जैसे एसेंशियल गुड्स हैं, अनिवार्य वस्तुएं हैं, उनका प्रयोग करना कंपलसरी है। तो वे वस्तुएं, इनका कंजम्पशन को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उनकी डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है। और जिन वस्तुओं का कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लाइक कंफर्टेबल गुड्स, लाइक लग्जरियस गुड्स, जिनके प्रयोग को यदि आज नहीं मिला तो हम फ्यूचर के लिए उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उन वस्तुओं की मांग हाईली इलास्टिक होती है। वस्तु पर कुल व्यय की जाने वाली मात्रा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि वे वस्तुएं जिन पर हम अपनी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर, बहुत बड़ा अमाउंट अगर हम उस पर खर्च करते हैं तो उन वस्तुओं की मांग इलास्टिक होती है या हाईली इलास्टिक होती है। और वे वस्तुएं जिन पर हम अपनी आय का बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च करते हैं, उन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का उनकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल माचिस, मैच बॉक्स, उसकी कीमत में बहुत, हम अपनी आय का एक बहुत छोटा हिस्सा माचिस खरीदने के लिए व्यय करते हैं, तो उसकी कीमत में यदि परिवर्तन हो भी जाएगा तो उससे उसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु पर जितना बड़ा हम अपनी आय का हिस्सा व्यय करते हैं, उस वस्तु की उतनी ही मांग लोचदार होगी, इलास्टिक होगी। और यदि हम अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा किसी वस्तु पर व्यय करते हैं तो ऐसी वस्तुओं की मांग इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। उपभोक्ता की आय का स्तर, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इनकम है या बहुत लो लेवल ऑफ इनकम है अगर कंज्यूमर का, यानी बहुत ऊंची आय स्तर वाले लोग और बहुत कम आय स्तर वाले जो लोग होते हैं, वहाँ पर मांग की लोच बेलोचदार होती है। और जो मध्यम आय स्तर वाले लोग होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इलास्टिक, वहाँ पर मांग की लोच हमेशा लोचदार होती है। तो उपभोक्ता की आय का स्तर क्या है, बहुत हाई लेवल ऑफ इनकम पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है। समाज में धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी, यदि समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, आय का समान वितरण होता है, तो मांग की लोच हमेशा लोचदार होगी, इलास्टिक होगी या हाईली इलास्टिक होगी। और यदि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दो ही तरह के मैक्सिमम इनकम ग्रुप ऑफ इनकम होंगे, या तो हाई इनकम ग्रुप होगा या वेरी लो इनकम ग्रुप होगा, और तब मांग की लोच बेलोचदार होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी किस तरह का है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो मांग की लोच हमेशा
लोचदार होगी। टाइम एलिमेंट, समय तत्व, इसका व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की थी और प्रोफेसर मार्शल ने ये बताया कि जो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है कंजम्पशन का, जो वेरी शॉर्ट पीरियड है या शॉर्ट पीरियड है, अल्पकाल या अति अल्पकाल में वस्तु की मांग हमेशा इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। वेरी शॉर्ट पीरियड में, अति अल्पकाल में मांग की लोच बेलोचदार होती है, जबकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है कंजम्पशन का, उस स्थिति में मांग हमेशा लोचदार होती जाती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने इसकी व्याख्या की है और उसके अनुसार वेरी शॉर्ट पीरियड में मांग की लोच हमेशा बेलोचदार होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन में, दीर्घ काल में मांग की लोच लोचदार होती है, इलास्टिक होती है। जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग मीन्स कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी की हम डिमांड जॉइंटली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैकेट एंड शटल कॉक, हम संयुक्त रूप से उसकी मांग करेंगे। पेट्रोल एंड कार और एनी व्हीकल जॉइंटली डिमांड की जाती है, संयुक्त रूप से उसकी मांग की जाती है। पेन और स्याही जॉइंटली डिमांड है, पेन की डिमांड है तो स्याही की डिमांड भी होगी और स्याही की डिमांड है तो पेन की डिमांड भी होगी, दोनों की डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड करती है। उस स्थिति में वे वस्तुएं जिनकी हम जॉइंट डिमांड करते हैं, यानी एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग पर निर्भर करती है, उन्हें हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। तो उस स्थिति में यदि x और y दोनों की हम जॉइंटली डिमांड करते हैं, तो x वस्तु की मांग अगर हाईली इलास्टिक है यानी अत्यधिक लोचदार है, तो y वस्तु की मांग भी अत्यधिक लोचदार होगी। x वस्तु की डिमांड अगर इनइलास्टिक है, बेलोचदार है, तो y वस्तु की मांग भी बेलोचदार होगी। तो वे वस्तुएं जिनका हम जॉइंटली कंजम्पशन करते हैं, संयुक्त रूप से उपभोग करते हैं, उन वस्तुओं की मांग एक दूसरे की मांग की लोच पर डिपेंड करती है और डिसाइड करती है। प्राइस रेंज, कीमत क्षेत्र कि किस प्राइस रेंज में वस्तु एग्जिस्ट कर रही है। वे वस्तुएं जो हाई इनकम ग्रुप में वे वस्तुएं जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊंची कीमत होती है, जो बहुत महंगी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की डिमांड हमेशा, मांग की लोच हमेशा बेलोचदार होती हैं, क्योंकि बहुत महंगी जो वस्तुएं हैं वो सामान्य व्यक्ति की पहुंच में नहीं होती हैं। इसलिए जो बहुत महंगी वस्तुएं हैं उनकी कीमत में यदि थोड़ा सा परिवर्तन हो भी जाएगा तो उनकी मांग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो जो बहुत ऊंची कीमत वाली वस्तुएं होती हैं उनकी मांग हमेशा बेलोचदार होती है। इसी तरह से वे वस्तुएं जिनकी कीमत बहुत कम है, यानी जिन पर हम अपनी आय का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा व्यय करते हैं, उन वस्तुओं की मांग भी बेलोचदार होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत, जो बहुत महंगी वस्तुएं हैं या बहुत सस्ती वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग हमेशा बेलोचदार होती है, और जो मीडियम प्राइस रेंज की वस्तुएं हैं, जो मध्यम कीमत क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग हमेशा लोचदार होती हैं। प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, एंड प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड कंपेरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी। तो मध्यम कीमत क्षेत्र की जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग लोचदार होती है, और अत्यधिक महंगी और अत्यधिक सस्ती वस्तुओं की मांग हमेशा बेलोचदार होती है। नेक्स्ट वन इज वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी। इट मीन्स वे वस्तुएं जिनकी कीमत सामान्यतः स्थिर रहती है, जिनके प्राइसेस में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, एंड दे रिमेन्स कॉन्स्टेबल, कांस्टेंट रहती हैं। ओके, उन वस्तुओं की मांग हमेशा बेलोचदार होती है। तो जिन वस्तुओं की प्राइस कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, उनकी मांग बेलोचदार होती है, और जिन वस्तुओं के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, अत्यधिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं,
उन वस्तुओं की मांग बहुत लोचदार होती है। एंड लास्ट वन इज सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट का कंट्रोल। अर्थात सरकार ने यदि राशनिंग की पॉलिसी को अपना रखा है, जो बहुत महंगी वस्तुएं होती हैं उनको सरकार सस्ती दर पर उपलब्ध करवाती है राशनिंग के थ्रू। तो उस स्थिति में यदि सरकार का राशनिंग की पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर रखा है, उस स्थिति में और सबका कंजम्पशन को कंट्रोल कर रखा है गवर्नमेंट ने कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में ही कमोडिटी अवेलेबल होगी। उस स्थिति में चाहे वस्तुएं सस्ती हैं या वस्तुएं महंगी हैं, एक निश्चित मात्रा में ही प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उसका कंजम्पशन किया जाएगा। तो यदि ऐसी वस्तुएं जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जिनके कंजम्पशन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उन वस्तुओं की मांग भी बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत का कंजम्पशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना कंजम्पशन किया जाएगा उस कमोडिटी का, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो किसी वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, वो इन सभी तत्वों से प्रभावित होती है और ये डिसाइड करती हैं कि कमोडिटी हाईली इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी। थैंक यू।